नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक ऐसा कानून है जो कि 2019 में नहीं 1967 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। इस कानून की पृष्ठभूमि क्या है, आखिर ये कानून क्यों लाया गया, और भी बहुत सारी बातें हम इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो शब्दों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो दो शब्द हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। कहने के लिए तो ये दोनों शब्द एक हैं, किंतु इनमें कुछ अंतर है। अंतर क्या? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार से देश की एकजुटता और उसकी संप्रभुता पे वार करना थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी बात को कह करके या फिर किसी भड़काऊ बयान से लोगों को भड़का करके, इस तरह के कार्य को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी में देश की संप्रभुता, देश की एकजुटता और तो और पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर हमला करना वेपन्स के थ्रू, बम्स के थ्रू, इसे टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जाता है। इन दो शब्दों के बीच में यही एक छोटा सा अंतर था, लेकिन ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कानून को जानने के लिए उसके जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनसे ही कानून में वेरिएशंस यानी डिफरेंस आता है। अब आइए जानते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC के अनुरोध पे भारत सरकार ने एक ऐसे कानून का गठन किया जो कि देश में टेररिस्ट एक्टिविटी के रोकथाम और नियंत्रण पर कार्य करे। वही कानून है UAPA, शॉर्ट फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट का। अब चूंकि एक्ट 1967 में आया, लेकिन इस पे 6 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 2019वां का जो अमेंडमेंट है वो इसका 7वां अमेंडमेंट है। वो 6 अमेंडमेंट्स कब कब थे? 1969, 1972, 1986, 2004, 2008, 2013, ये 6 अमेंडमेंट्स हो चुके थे इस कानून पे। आगे हम ये जानेंगे कि इन 6 अमेंडमेंट्स और 2019 के अमेंडमेंट में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर, 2019 से पहले भारत सरकार के पास ये शक्ति थी कि वह किसी भी संगठन को जिन पे भारत सरकार को ये संदेह हो कि वह किसी भी प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू टेररिस्ट फंडिंग या किसी भी तरीके से, तो भारत सरकार उसे बैन कर सकती थी, यानी उसे खंडित कर सकती थी और उस एजेंसी को टेररिस्ट एजेंसी घोषित कर सकती थी। 2019 में जो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई वो ये कि अब भारत सरकार किसी एक व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती थी। 2019 के संशोधन से पहले भारत सरकार एक समूह को टेररिस्ट समूह या फिर एक ऐसे संस्थान को टेररिस्ट संस्थान घोषित कर सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद भारत सरकार एक व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती थी। मैं आपको यहाँ बता दूं, 2019 से पहले भारत सरकार किसी व्यक्ति को टेररिस्ट तब घोषित कर सकती थी जब लीगल प्रोसेस के थ्रू वो व्यक्ति अपराधी माना जाए किसी टेररिस्ट कार्य में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, UAPA के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जांच प्रणाली के जो अफसर होते हैं, जब वह किसी राज्य में रेड डालने जाते थे 2019 से संशोधन से पहले, तो उन्हें उस राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मंजूरी लेना आवश्यक था। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद UAPA के किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट के परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के परमिशन की आवश्यकता है। ये कार्य इसलिए किया गया ताकि जो पेपर वर्क होता है, जिसकी वजह से समय की किल्लत होती है, उसे रोका जा सके। तीसरा, UAPA के कानून में पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट
कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ NIA को ही ये परमिशन थी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सके। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद NIA ऑफिसर्स में इंस्पेक्टर रैंक होल्डर्स को भी ये परमिशन दी गई कि वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बन सके। ये थी कुछ बातें UAPA के बारे में जो कि 2019 में इसका संशोधन किया गया उससे रिलेटेड। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या सज़ा मिल सकती है इसके अंदर। UAPA अगर किसी संगठन को ये घोषित कर दे कि वह टेरर संगठन है तो उसे बैन किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। और अगर किसी व्यक्ति या किसी कुछ समूह के लोगों को इससे जुड़ा हुआ पाया गया तो 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसे हम ताउम्र कारावास कहते हैं, वो दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें 2019 के कानून से पहले भी थी, मतलब ये सारे पनिशमेंट्स पहले के संशोधन में भी थे। तो ये थी कुछ बातें UAPA के बारे में। आशा है आप सबको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लैक बटन को ब्लू करें, यानी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको न्यू अपडेट्स देता है।